ओम नमः शिवाय। प्रिय शिव भक्तों, 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा के अंतर्गत इस वीडियो में हम लोग श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग अवतार की कथा कहेंगे। ओम नमः शिवाय। श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मुंबई प्रांत के नासिक जिले में स्थित हैं। समीपवर्ती ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से पूत सलीला गोदावरी नदी निकलती है। उत्तर भारत में पाप विमोचनी गंगा का जो महात्म्य है, वही दक्षिण में गोदावरी का है। जैसे गंगा अवतरण का श्रेय महातपस्वी भागीरथ जी को है, वैसे ही गोदावरी का प्रवाह श्री ऋषि श्रेष्ठ गौतम जी की महान तपस्या का फल है, जो उन्हें भगवान आशुतोष शिव शंकर से प्राप्त हुआ था। भागीरथ के महान प्रयत्न से भूतल पर अवतरित हुई माता जाह्नवी गंगा जैसे भागीरथी कहलाती हैं, वैसे ही गौतम ऋषि की तपस्या के फल स्वरूप आई हुई गोदावरी का नाम गौतमी गंगा है। बृहस्पति के सिंह राशि में आने पर यहाँ बड़ा भारी कुंभ का मेला लगता है और श्रद्धालु जन गौतमी गंगा में स्नान तथा भगवान त्र्यंबकेश्वर का दर्शन कर अपने को कृतकृत्य मानते हैं। शिव पुराण में वर्णन आया है कि गौतम ऋषि तथा गोदावरी और सभी देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने इस स्थान पर वास करने की कृपा की और त्र्यंबकेश्वर नाम से विख्यात हुए। इस ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव की कथा संपूर्ण पापों का शमन करने वाली है, जो संक्षेप में इस प्रकार हैं। प्राचीन काल में गौतम नामक एक परम ऋषि थे और अहिल्या उनकी पत्नी थी। दोनों परम धार्मिक तथा सदाचारी थे। तपस्या और लोकोपकार करना ही उनका सर्वस्व था। वे दक्षिण में ब्रह्मगिरी में रहते थे। वहां गौतम ऋषि महर्षि गौतम ने 10,000 वर्ष तक घोर तपस्या की। एक समय उस क्षेत्र में 100 वर्ष तक एक बड़ा भयानक अकाल पड़ गया। अन्न आदि के अभाव में सर्वत्र अकाल की विभीषिका छा गई। उस समय सभी उस क्षेत्र से अन्यत्र जाकर बसने लगे। परोपकारी गौतम ऋषि ने वरुण देव को प्रसन्न कर एक गर्त को विशालकाय गड्ढा दिव्य जल से परिपूर्ण कर लिया और उन्होंने अखंड दिव्य जल के प्रभाव से भूमि में अन्न भी उपजा लिया। यह समाचार जानकर ऋषि महर्षि तथा सभी प्राणी पुनः उस स्थान में आकर आनंद से रहने लगे। संयोग से एक बार ब्राह्मणों की स्त्रियों ने जल लेने के प्रसंग में ऋषि पत्नी अहिल्या से द्वेष कर लिया और उन्होंने अपने पति जनों को इस बात के लिए तैयार भी करा लिया कि जिस किसी उपाय से भी इस गौतम ऋषि तथा अहिल्या को इस क्षेत्र से बाहर कर दिया जाए। उनके पत्नियों ने गणेश की आराधना की। भक्त पराधीन गणेश जी प्रकट हुए और उनके दुर्भाव को समझते हुए उन्हें इस दुष्कार्य के लिए रोका भी, किंतु अंत में वे तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। इस कार्य की पूर्ति के निमित्त गणेश जी एक दुर्बल गाय का रूप धारण कर गौतम ऋषि के उस क्षेत्र में पहुंच गए जहां जौ और धान उगे थे। वह गौ कांप रही थी, वह जौ और धान खाने लगी। देववश गौतम ऋषि वहां पहुंचे और तिनकों की मुट्ठी से उसे हटाने लगे। तरण के स्पर्श से गौ पृथ्वी पर गिर पड़ी और ऋषि के सामने ही मर गई। उस समय छिपे हुए गौतम के विरोधी अन्य ऋषियों ने और उनकी पत्नियों ने कहा कि गौतम ऋषि ने अशुभ कर्म किया है, इसके द्वारा गौ की हत्या हो गई है, इसका मुंह देखना पाप है, अतः इसे इस समय इस स्थान से बहिष्कृत कर दिया जाए। यह कहकर उन्होंने उसे वहां से बहिष्कृत कर दिया, निकाल दिया। ऋषि गौतम को अत्यंत अपमानित होना पड़ा। गौतम ऋषि ने उन्हीं लोगों से इसका प्रायश्चित पूछा। आप लोगों को मुझ पर कृपा करनी चाहिए। आप इस पाप को दूर करने का उपाय बतावे, मैं उसे करूंगा। उन्होंने बताया कि आप पूरी पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करें, मास व्रत करें, इस ब्रह्मगिरी पर 100 बार घूमें, तब आपकी शुद्धि होगी। अथवा आप गंगाजल लाकर स्नान करें, 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाकर शंकर की पूजा करें, पुनः गंगा स्नान करें और 100 गणों से पार्थिव लिंग को स्नान करावे तो उद्धार होगा। गौतम ऋषि ने इस प्रकार कठोर प्रायश्चित किया। भगवान शिव प्रकट हो गए। उन्होंने गौतम से कहा, महामुनि, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ, आप वर मांगिए। गौतम ने भगवान शिव की स्तुति की और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा, देव,
आप मुझे निष्पाप कीजिए। शिवजी ने कहा, मुनि तुम धन्य हो, तुम सदा निष्पाप हो। तुम्हारे साथ तो दुष्टों ने छल किया है, दुष्टों ने छल किया था। जिन दुरात्माओं ने तुम्हारे साथ उपद्रव किया था वे स्वयं दुराचारी, पापी एवं हत्यारे हैं। शिवजी की बात सुनकर गौतम आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा कि उन लोगों ने मेरा बड़ा ही उपकार किया है। यदि वे ऐसा न करते तो कदाचित आपका यह दुर्लभ दर्शन न हुआ होता। तदंतर गौतम ऋषि ने शिवजी से गंगा मांगी। शिवजी ने गंगा से कहा, गंगे तुम गौतम ऋषि को पवित्र करो। गंगा ने कहा कि मैं गौतम एवं उनके परिवार को पवित्र करके अपने स्थान पर चली जाऊंगी। किंतु भगवान शिव ने गंगा को लोकोपकारार्थ वैवस्वत मनु के 28वें कलयुग तक रहने के लिए आदेश दिया। गंगा ने उनकी आज्ञा को स्वीकार कर किया और भगवान शिव को भी अपने सभी परिवार के साथ रहने के लिए प्रार्थना की। इसके बाद सभी ऋषिगण एवं देवगण गंगा, गौतम और शिव की जय जयकार करने लगे। देवों के प्रार्थना करने पर भगवान शिव वहां गौतमी तट पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। यह त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग सभी कामनाओं को पूर्ण करता है। यह महापातकों का नाश और मुक्ति प्रदायक है। जब सिंह राशि पर बृहस्पति आते हैं तब इस गौतमी तट पर सकल तीर्थ, देवगण और नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी पधारती हैं तथा महाकुंभ का पर्व होता है। बोलिए श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय, श्री गौतम ऋषि जी की जय। ऐसे ही धार्मिक व सत्संग से संबंधित वीडियो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय।